गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई एम रेनू। आज हम करने वाले हैं लीगल एस्पेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं। सो हम थोड़ा फास्ट स्पीड में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कहते हु आर द पार्टीज टू अ चेक। चेक में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं? ड्रॉअर, पेई, एक्सेप्टर एंड होल्डर। सो वी ऑल नो कि जो ड्रॉ पार्टीज होती हैं चेक में कौन कौन सी होती हैं? ड्रॉअर होता है, पेई होता है एंड होल्डर होता है, राइट। जो एक्सेप्टर होता है वो किस में होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता है, राइट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash is a person in whose name the digital signature certificate is issued. कौन से पर्सन के नेम पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है? सर्टिफाइड अथॉरिटी, सब्सक्राइबर, होल्डर एंड कंट्रोलर। सो जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का सब्सक्राइबर होगा उसके नाम पे क्या है? सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, राइट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Public authority mentioned under Section 2H of Right to Information Act means any authority or body or institution of self-government established or constituted. What are the types of public authority? Right? कहते जो पब्लिक अथॉरिटी है, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन एच राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में बताया गया है, कहते कोई भी अथॉरिटी हो सकती है, कोई बॉडी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड। सो पब्लिक अथॉरिटीज़ का मतलब क्या है? सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़, स्टेट पब्लिक अथॉरिटीज़ एंड बोथ ए एंड बी। सो जो पब्लिक अथॉरिटीज़ मेंशन की गई हैं अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन एक्ट इन्वॉल्व्स बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट पब्लिक अथॉरिटीज। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। A party to a negotiable instrument is discharged when there is a delay in presenting the check, there is a material alteration in instrument, payment is made, and the all of the above. So a party to a negotiable instrument is discharged when if there is any delay in presenting the check, material alteration in instrument, and also the payment is made. So our correct option is option D. Next question. In which of the following situations the company secretary is not liable? राइट, हमने बताना है कौन सी ऐसी सिचुएशंस में कंपनी सेक्रेटरी लाइबल नहीं होता। When he does not file annual return with the registrar of companies in time, जब वो annual return कहते रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास टाइम पे फाइल नहीं करता। ही इम्प्लीमेंट्स अ रॉन्ग डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ही फेल्स टू कीप प्रॉपर मिनट्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। he fails to call the statutory meeting within the prescribed time limit. So हमने बताना है इनमें से ऐसी कौन सी सिचुएशंस में कंपनी सेक्रेटरी लाइबल नहीं होता। फर्स्ट इज ही व्हेन ही डज नॉट फाइल एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, इसमें लाइबल होता है। Implements a wrong decision of the board of directors, also liable. He fails to keep proper minutes of the meetings of the board of directors, also liable. But when he fails to call the statutory meeting within the prescribed time limit, company secretary is not liable. So हमारा correct option क्या हो जाएगा? Option D. Clear? Next question. The first AGM should be conducted within dash months from the date of incorporation. जो हमारी पहली एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए वो कितने टाइम के बीच में, कितने मंथ्स के बीच में होनी चाहिए? फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो होनी चाहिए हमारी 18 मंथ्स के बीच में, राइट। जो हमारी पहली AGM होगी वो कंडक्ट होनी चाहिए विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। CCI stands for Competition Commission of India, Cricket Council of India, Contract Commission of India and Container Corporation of India. So ये बहुत easy question है। CCI stands for Competition Commission of India. Next question. इन विच ऑर्डर आर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड? हमने बताना है कि कौन से ऑर्डर में ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं।
First one is articles of association, notice of statutory meeting, memorandum of association and prospectus. So सबसे पहले अगर हम फर्स्टली ऑर्डर की बात करें, सबसे पहले हम क्या प्रिपेयर करेंगे, हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहले क्या चीज़ प्रिपेयर की जाती है, MOA, राइट। आफ्टर दैट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद हम करेंगे प्रोस्पेक्टस एंड आफ्टर दैट नोटिस ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। फर्स्ट पहले सबसे पहले आएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, देन प्रोस्पेक्टस एंड देन नोटिस ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, Input tax credit under GST compensation to states Act 2017 includes GST compensation cess charged on any supply of, right, कहते जो इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट स्कीम है अंडर GST, उसमें GST compensation cess है वो किस चीज किस सप्लाई पे चार्ज किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स इंपोर्टेड, GST compensation cess payable on reverse charge basis and the all of the above. So जो GST compensation cess है वो किस सप्लाई पे चार्ज किया जाता है, वो all of the above, goods and services, goods imported goods पे भी किया जाता है and also payable on reverse charge basis. Sir, correct option is option D. Next question. The assumption is that the members of the public must have the freedom to purchase and every shareholder the freedom to transfer. This is allowed in, राइट, कहते इस assumption की जो members होते हैं पब्लिक के, उनके पास फ्रीडम होती है कि वो कभी भी परचेज कर सकते हैं एंड हर शेयर होल्डर्स के पास फ्रीडम होती है कि वो अपने शेयर्स को कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस इज अलाउड इन private company and public company. So this is allowed in public company. Next question. Which of the following is not a usual feature of a company? Separate legal entity, common seal, unlimited liability, artificial judicial person and perpetual succession. So अगर हम सभी फीचर्स की बात करें तो separate legal entity, common seal, artificial judicial person and perpetual succession, these are the usual features of company, but unlimited liability is not the usual feature because limited liability is also अवेलेबल, राइट। लिमिटेड लाइबिलिटी भी हो सकती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है एंड ऑल्सो जीरो लाइबिलिटी कंपनी भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते x owes ₹10,000 to y under a contract. It is agreed between x, y and z that y shall henceforth accept z as his debtor instead of x for the same amount. Old debt of x is discharged and a new debt from z to y is contracted. This is, कहते पहले क्या था, x ने क्या है y के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, x ने क्या करना था, y को 10,000 रुपीज देने थे, राइट। उसके बाद एग्रीमेंट हुआ एक्स वाई एंड जी में कि जो y ने पैसे लेने हैं वो x से नहीं लेगी, अब वो किससे लेगी, इस z से रिसीव करेगी, राइट। सो जो ओल्ड डेट था x के ऊपर वो क्या है, डिस्चार्ज हो गया एंड जो न्यू डेट बना, दोनों को में कॉन्ट्रैक्ट बना, वो क्या है, एक न्यू डेटा राइज हो गया जी के ऊपर। नाउ हमने बताना है कि ये क्या है, इस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेस्केशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ पे ऑल्ट्रेशन नहीं, ऑल्ट्रेशन तो हो नहीं रही, रिस्केशन रिस्काइंड भी नहीं हो रहा कॉन्ट्रैक्ट, बट क्या हो रहा है, नोवेशन हो रहा है, बिकॉज ये दोनों जो एक्स एंड वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया एंड जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ किसके बीच में हुआ, वाई एंड जी के बीच में, राइट। सो ये क्या हो गया, नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे टर्म पार्टीज भी न्यू है एंड टर्म्स एंड कंडीशंस भी न्यू है, राइट। सो दिस इज नोवेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the limits of number of members in private company? प्राइवेट कंपनी में लिमिट कितनी होती है नंबर ऑफ मेंबर्स की? सो 200. प्राइवेट कंपनी में कितनी नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट होती है? 200. नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी है एंड बी कंपनी इज अ सब्सिडरी ऑफ एबीसी, राइट? एबीसी क्या है? गवर्नमेंट कंपनी है एंड जो बी कंपनी है वो क्या है? सब्सिडरी कंपनी है एबीसी की. देन एक्स कंपनी विल बी अ, जो एक्स कंपनी है, कोई भी एक एक्स कंपनी है, वो क्या होगी उसकी? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी, राइट? सो अगर ए बी सी क्या है? गवर्नमेंट कंपनी है एंड बी कंपनी उसकी सब्सिडरी है, तो एक्स कंपनी भी क्या होगी? एक गवर्नमेंट कंपनी होगी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, when a party makes material alterations in an instrument then instrument is, कहते जब एक पार्टी जहाँ किसी भी इंस्ट्रूमेंट में मटेरियल ऑल्ट्रेशंस करती है then that instrument will be discharged, altered, not discharged and completed. जब कोई पार्टी कोई भी मटेरियल ऑल्ट्रेशंस इंटेंशनली करती है then that instrument is discharged. वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है, राइट? Next question. Outsiders dealing with the company in good faith have a right to presume that the company has duly completed all the formalities. This is the known as the principle of, right? कहते जो outsiders हैं कंपनी के साथ डील कर रहे हैं हमारे साथ, वो क्या है? उनके पास राइट होता है कि वो ये मान के चलें, ये प्रिजम्पशन होती है उनकी कि जो कंपनी है उसने अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट किया होता है, राइट? सो इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायर्स, इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड गुड फेथ. सो इस प्रिंसिपल को बोलते हैं इंडोर मैनेजमेंट. इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? इंडोर मैनेजमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following does not fall under not misrepresentation according to Indian Contract Act? राइट? इसमें से हमने बताना है कि मिसरिप्रेजेंटेशन कौन सी स्टेटमेंट नहीं है. एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एनी इंटेंट टू डिसीव गेन्स एन एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट, द पॉजिटिव assertion in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true though he believes it to be true, any act fitted to deceive the other party willfully, causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is subject to agreement. राइट? हमने बताना है कि इनमें से कौन सी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है. कहते कोई ड्यूटी को ब्रीच करना विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव, कि कोई डिसीव करने का इंटेंशन नहीं था, गेन्स एन एडवांटेज द पर्सन कमिटिंग इट, कि दूसरे पर्सन, जिस पर्सन ने कमिट किया है वो क्या है? उसको फायदा हो रहा है. द पॉजिटिव assertion in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true, but वो क्या करते हैं? बिलीव करते हैं कि वो इंफॉर्मेशन ट्रू होगी, राइट? दिस इज ऑल्सो नॉट कम्स अंडर मिसरिप्रेजेंटेशन. कोई भी एक्ट फिटेड टू डिसीव द अदर पार्टी विलफुली, जानबूझकर किसी दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचाना, दिस इज मिसरिप्रेजेंटेशन. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी. Which of the following are true about conditions according to the sale of good acts? सबसे पहले टाइटल, डिस्क्रिप्शन, क्वाइट पोजेशन एंड एनकम्ब्रेंसेस. तो हमने बताना है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी कंडीशंस करेक्ट होनी चाहिए? टाइटल, डिस्क्रिप्शन, क्वाइट पोजेशन एंड एनकम्ब्रेंसेस. सो अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट, title and description are the true conditions according to sale of goods act, right? So हमारा correct option क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी. Next, the central government may appoint a dash of certifying authority, right, who shall exercise supervision over the activities of certifying authority, right? कहते सेंट्रल गवर्नमेंट क्या अपॉइंट कर सकती है? जो कि कहते सर्टिफाइंग अथॉरिटीज की एक्टिविटीज को सुपरवाइज करेगा. कमिश्नर,
कंट्रोलर, एग्जेक्टिव और प्रेसिडेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन अपॉइंट करेगी? एक कंट्रोलर को अपॉइंट करेगी जो कि सुपरवाइज करेगा सर्टिफाइंग अथॉरिटीज की एक्टिविटीज को। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। This prospectus is an extended version of the draft prospectus with additional detail about IPO dates. Right? कहते draft prospectus से क्या है? extended version है जिसमें कि additional details होती हैं about IPO dates होती हैं, price होते हैं, and latest financial data होता है। This is issued in order to test the market before finalizing issue price और size is known as, कहते ये market में टेस्ट करने के लिए इशू किया जाता है बिफोर फाइनलाइजिंग इशू प्राइस। राइट, आईपीओ फाइनलाइज करने से पहले। तो इसको क्या बोलते हैं? डीम्ड प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड नन ऑफ द अबव। सो जो कि टेस्ट करने के लिए मार्केट में इशू किया जाता है उसको बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। राइट, उसको क्या बोलते हैं? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर? आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं। आई होप यू लाइक द क्वेश्चंस। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। थैंक यू सो मच।